Students, here myself Ranjit Sharma from Gyankunj Academy, going to start the most important topic of your microeconomics class 11th, and the name of the topic is PPF or PPC. Now first of all we must know what is PPF or PPC. The full form of PPA is Production Possibility Frontier. Production Possibility Frontier, or it can also be said Production Possibility Curve, PPC or PPF. So we must know what is PPC. So first of all, let me tell you the definition of PPC, and it is very easy to remember. PPC actually is a curve. It refers to a curve which shows the maximal possible combination of two commodities. PPC is a curve which shows maximum possible combination of two commodities which can be produced with a given resource and technology. The resource, first condition is resources given, and also technology. When a producer is given some resource and technology, now after the full utilization of resource and technology, whatever the maximum product of two commodities will be produced, that will be represented on PPC. That means PPC is a curve which shows the maximum possible combination of two commodities with a given resource and technology on the assumption that resources are fully utilized. Let me explain it also in Hindi. PPC का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कर सकते हैं. ये कर्व जो होता है ये दो कमोडिटी के, यहाँ पर टेक फॉर एग्जांपल हमने व्हीट और मस्टर्ड, ये दो कमोडिटी लिया, तो ये कर्व जो होता है ये दो कमोडिटी के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है और उसके प्रोडक्शन को दिखाता है. मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन को दिखाता है, जो कि एक प्रोड्यूसर उस प्रोडक्शन को करता है उस हालत में जब उसके रिसोर्स दिए गए होते हैं और टेक्नोलॉजी भी दी गई होती है. कुछ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दी गई होती है. उस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का फुल एंड एफिशिएंट यूज करके, यहाँ पर दो बातें हैं, इन दोनों का फुल एंड एफिशिएंट यूज करके जो प्रोडक्शन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीसी से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ, इसका जो टेबल है ये देखकर समझ लें. हमने दो कमोडिटी लिया है, व्हीट एंड मस्टर्ड. जब पूरे सपोज देयर इज वन बीघा ऑफ लैंड, और व्हेन फुल लैंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इज जीरो. ये स्वाभाविक है, जब पूरे जमीन को हम गेहूं में के प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन जीरो होगा. बट नाउ द प्रोड्यूसर वांट्स सम प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑल्सो, तो इसके लिए हमको कुछ व्हीट सेक्रीफाइस करना है. तो यहाँ पर हमने 10 किलो व्हीट सेक्रीफाइस किया 100 से 90. तो जब 10 किलो व्हीट सेक्रीफाइस किया तो फिर उस खाली जमीन में हमने मस्टर्ड बो दिया. तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. अब कुछ और जरूरत है कि हम मस्टर्ड का प्रयोग करें, कुछ और जरूरत है कि हम मस्टर्ड का प्रोडक्शन करें, तो इसके लिए हमने और 10 किलो मस्टर्ड को प्रोडक्शन करने की ठान ली. बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर हमने 20 kg सेक्रीफाइस किया. पहले जहाँ पर हमने 10 kg सेक्रीफाइस किया था, वहीं पर यहाँ हमने 20 kg सेक्रीफाइस किया. इस तरह से मस्टर्ड का अगला हर 10 यूनिट पाने के लिए हमको अधिक से अधिक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. फिर यहाँ पर हम 30 kg का सेक्रीफाइस कर रहे हैं. जब यहाँ 30 kg का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब जाकर हमको 40 kg ऑफ व्हीट एंड 30 kg ऑफ मस्टर्ड मिल रहा है. और जब हम यहाँ पर 40 kg मस्टर्ड सिर्फ पाना चाहते हैं
तो इसके लिए यहाँ पर हम 40 kg का सेक्रीफाइस, मैंने ऑल टू ऑल व्हीट जो है हमने सेक्रीफाइस कर दिया और पूरे जमीन को हमने मस्टर्ड के यूज में लगा दिया। आई हैव यूज्ड द होल लैंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड। इन दैट केस द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको उस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में नहीं मिल सकता है। जैसे हमने रिसोर्स की बात किया, मान लेते हैं कि लैंड जो है वो 1 एकड़ ऑफ लैंड है, 1 एकड़ लैंड दिया गया है और कुछ टेक्नोलॉजी है ये भी दिया गया है। अब इस लैंड और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। हमने पूरे जमीन का फुल एंड एफिशिएंट यूज किया तो 100 kg ऑफ व्हीट मिला, 0 kg मस्टर्ड मिला। लेकिन मस्टर्ड को आगे प्रोडक्शन करने के लिए हमको व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और भी अधिक मस्टर्ड पाने के लिए व्हीट हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन ये सेक्रीफाइस का जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। दिस रेट इज एक्चुअली कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस रेट को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब मस्टर्ड का एक यूनिट पाने के लिए हम जितना यूनिट व्हीट सेक्रीफाइस कर रहे हैं एडिशनल, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट। और जो ये मॉक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट है, ये बढ़ते जाता है। मतलब हर अगला यूनिट पाने के लिए हमारा व्हीट का जो सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज करते जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसी चीज को हमने ग्राफ पर देखा है, डायग्राम पर, और ये जो PPC कर्व है, ये आपका PPC कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको हम PPF भी कहेंगे। इसको एक्चुअली फ्रंटियर क्यों कहा जा रहा है, ये बात थोड़ा सा समझने लायक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों कहते हैं? फ्रंटियर का मतलब लास्ट बाउंड्री। इसका मतलब इस दिए गए रिसोर्स में इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये लास्ट प्रोडक्शन है जो हम कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, इसीलिए इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जा रहा है। तो ये ये A, B, C, D, E, ये 5 कॉम्बिनेशन है। These are the 5 combinations that we can get by using our land and technology on the assumption that land and technology are fully and efficiently used. अब ये PPC की 2 विशेषताएं हैं जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। There are 2 characteristics of PPC. 2 characteristics. 2 characteristics of PPC. ये PPC की 2 विशेषताएं हैं और इसको हमको जानना जरूरी है। जैसे पहला, PPC is downward sloping. डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये पहली इसकी विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता है इट इज कॉनकेव, टू ओरिजिन, तो अब ये दोनों विशेषताओं के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा। PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये PPC कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? कोई भी कर्व डाउनवर्ड तब होता है जब 2 वेरिएबल्स के बीच में, वो कर्व जिन 2 वेरिएबल्स को दिखाता है जब उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब व्हीट के प्रोडक्शन को घटाना है तभी जाकर मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। इफ वन इज इंक्रीज ओनली देन ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर, इफ अदर इज डिक्रीज ओनली देन वन इज इंक्रीज। तो इस तरह से दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। इसीलिए PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी कर्व, नॉट ओनली PPC, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा जब 2 वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन रहेंगे। एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव जाएगा, एक अप जाएगा तो एक डाउन जाएगा, एक इंक्रीज करेगा तो एक डिक्रीज करेगा। इस हालत में कर्व जो होता है वो नेगेटिव रिलेशन में जाएगा और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अच्छा, दूसरा है तो PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है? नेगेटिव रिलेशन। ये रीजन मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशन है जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। और दूसरा है ये कॉनकेव क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज कॉनकेव। तो कॉनकेव होने का इसका रीजन है मॉक। इसके कॉनकेव होने का रीजन है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
इस किसी भी कर्व का कॉन्केव होना, कॉन्वेक्स होना या स्ट्रेट होना, ये डिपेंड करता है उसके स्लोप पर, उसके स्लोप पर डिपेंड करता है। अब ये स्लोप की अगर चर्चा की जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्लोप का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग इसको ये वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि ये मॉक इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, मॉक इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। इस बात को याद रखना है, बिकॉज मॉक का जो फॉर्मूला है वो होता है लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट, अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। तो जब हम व्हीट का लॉस कर रहे हैं तो मस्टर्ड गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस टेन का है, लॉस, इसको हम और थोड़ा विस्तार से दिखाते जाते हैं। यहां पर देखिए, जब व्हीट का हम व्हीट एंड मस्टर्ड, तो जब हम व्हीट का लॉस कर रहे हैं 10 का, तो मस्टर्ड गेन कर रहे हैं 10। तो इस तरह से यहां पर आपका 1 आया मॉक, ये हो गया आपका मॉक, ये 1 है। और नेक्स्ट स्टेप में हम 20 का लॉस कर रहे हैं, तब जाकर 10 किलो का मस्टर्ड गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मॉक जो है वो 2 हो गया। और नेक्स्ट साइकिल में हम जब 30 का लॉस कर रहे हैं तब 10 किलो मस्टर्ड गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया मॉक। इस तरह से देख रहे हैं कि ये मॉक इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और इस स्लोप के इंक्रीज करने के कारण ही पीपीसी कॉन्केव होता है। So, dear students, I have already taught about PPC, what is the concept of PPC, what does it show, and what are the two characteristics of PPC. It's downward sloping and concave. I hope that you might have understood everything clearly, and if not, please consult me. Thank you. Have a nice day.